हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कान्हा जी पल पल अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं। बस हमें वो वक्ति चाहिए, कान्हा जी के प्रति वो समर्पण चाहिए, जिससे कि हम उनके दिए गए संकेत को अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। ये घटना घटी है सीमा जी के साथ। सीमा जी कहती है कि मेरे पास एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल जी है, जो कि मेरे सासू माँ ने मुझे दिए थे। पहले सासू माँ ही उनकी सेवा करते थे और अब कई साल हो गया वो मेरे पास है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। परंतु कभी भी मुझे उनके होने का कोई एहसास नहीं हुआ। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि लड्डू गोपाल जी मेरी सेवा से खुश नहीं है क्या? सबके साथ तो वो बड़े चमत्कार करते हैं, क्या मेरे सेवा से सच्ची में खुश नहीं है? क्या कोई कमी रह गई? उन्होंने मेरे साथ कोई कभी चमत्कार क्यों नहीं किए? क्या लड्डू गोपाल जी मुझसे प्यार नहीं करते हैं? मेरे प्यार में कोई कमी है? ऐसा ही वो दिन भर सोचती रहती थी। उनको सजाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे और फिर उनको सुलाते थे, बड़े प्रेम करते थे। एक बार सीमा जी फ्लाइट से जा रहे थे अपनी बेटी के घर। अपने साथ अपने प्यारे मोहन को भी लेके गए। सीमा जी प्यार से अपनी गोपाल जी को मोहन बुलाते थे। मोहन बेटा चल, अब हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। मोहन को छोड़ के वो कहीं नहीं जाते थे। कहीं अगर जाना होगा और मोहन वहाँ नहीं जा सकते तो वो तो सीधे सीधे मना कर देते थे, नहीं भाई, ऐसे जगह हम नहीं जा पाएंगे जहाँ मेरा मोहन नहीं जा पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, हम कान्हा जी को हर जगह नहीं ले जा सकते। इस बात का आप खास ध्यान रखें। बेटी के घर जाते टाइम पे उन्होंने कान्हा जी का सभी जो आवश्यक सामग्री है वो सारी चीज़ें एक बैग में रख लिया और फिर कान्हा जी को भी अपने गोद में बैठा लिए। फ्लाइट छोड़ने का टाइम आ रहा था। इतने में अटेंडर्स आके बोले कि आप जो है हाथ खाली रखो, अपने हाथों का सभी चीज़ें बैग में डालो। कान्हा जी के विग्रह को भी बैग में उन्होंने डाल दिया, बैग का चेन बंद कर दिया और अटेंडर ने बैग को ऊपर रख दिए और सभी जो कवर्स है सब कुछ बंद कर दिया। फ्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। रनवे पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब तक पहुँचे तब तक सीमा जी का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फ्लाइट थोड़ी सी उड़ ही रही थी कि सीमा जी को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसे लगने लगा जैसे दम घुट रहा है, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, पसीना पसीना हो रहा था, इतनी तबीयत बिगड़ रही थी। अटेंडर्स क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, अटेंडर्स भी देख रहे थे। इतने में ऐसा सिचुएशन हो गया कि जैसे फ्लाइट ही उनको नीचे करना पड़ेगा, शायद लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़्लाइट में किसी की भी तबीयत अगर ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ऐसे केस में अगर पॉसिबल होता है तो फ्लाइट को वापस लैंड किया जाता है। सीमा जी समझ में नहीं आ रहा था। तब तक उनको दिमाग में ऐसा लगा कि मेरे लड्डू भी तो ऐसे ही बंद पड़े हैं, कहीं मेरे मोहन को भी तो ऐसे ही तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसा सोचते ही सीमा जी बड़े मुश्किल से बड़ी तकलीफ से बोला कि मेरा पर्स नीचे उतार दो। सब लोगों ने ऐसा लगा शायद कोई दवाई होगी, हो सकता है कि कोई दवाई खा के ये ठीक हो जाए। लोगों ने तुरंत वो पर्स उतार के सीमा जी के हाथ में दिए। सीमा जी ने फटाफट चेन खोले और तुरंत अपने मोहन को बैग से बाहर निकाले। बैग से बाहर निकाल के गोदी में बैठाए और सच नहीं मानोगे, इतने लोगों के सामने देखते ही सीमा जी ठीक होने लग रही है। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। अभी उन्होंने अच्छे से सांस लेना शुरू कर दिया था। सब लोग एकदम सीमा जी को धन्य धन्य कर रहे थे कि आपके गोपाल जी इतनी जागृत है कि साक्षात प्रमाण सबके सामने उन्होंने आपको दिया। सीमा जी मन ही मन में इसी बात का बड़ा खुशी थे कि आखिर हमारा गोपाल जी भी हमसे बड़ा खुश है। वो भी अपने होने का एहसास दिए। जब तक हमें तकलीफ नहीं होता है ना, तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। सोने को भी भिगला के पीट के तब उसको सेप दिया जाता है। इसीलिए ये मत सोचो कि हमें कुछ तकलीफ हुआ है तो ठाकुर जी ने हमें तकलीफ क्यों दिया है। ये सोचो कि जो भी हुआ है कुछ सीख पाने के लिए हुआ है, कुछ शिक्षा के लिए हुआ है, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। इस दिन के बाद सीमा जी ने लड्डू गोपाल जी को कभी बंद नहीं किए। जब भी लेने जाना होता था कहीं,
एक खुली खुली टोकरी ऐसा लिए थे जिससे वो अच्छे से टोकरी के अंदर से भी सब कुछ देख पाए, अच्छे से सांस ले पाए। और सीमा जी उनको अपने से कभी अलग नहीं किए। इस प्यारी सी स्टोरी ने कहीं पे भी आपका दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाया है तो एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गोपाल जी की इस लीला के बारे में सबको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ढेर सारे सत्य घटना के लिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।